सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मूवी का नाम है 300। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 7 साल के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेता है। उसे घर से दूर जाना पड़ता है क्योंकि स्पार्टा में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, अपने वतन के लिए जान देना सबसे फख्र की बात है। ट्रेनिंग में उसे लड़ाया जाता है, पीटा जाता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे इम्तिहान के लिए एक खौफनाक जंगल में भेज दिया गया और उस सर्द रात में उस खौफनाक जंगल में उसका सामना होता है खूंखार भेड़िए से और वो उसे मार देता है। और जब वो वापस दौड़ता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है जिसका नाम होता है लियोनार्ड। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 30 साल बाद लियोनार्ड के पास एक दूत आता है और ये दूत फारसी का होता है और उनके राजा का नाम होता है जक्स, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। लियोनार्ड उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या पैगाम है। वो बोलता है कि जमीन और पानी। लियोनार्ड कहता है कि सिर्फ जमीन और पानी के लिए तुम इतनी दूर हमारी जमीन पर आए हो। वो दूत बोलता है कि हमारे शहंशाह जक्स चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन लियोनार्ड उसको इसके लिए मना कर देता है। दरअसल जब ये दूत आया होता है तो इसके घर तक कटते हुए राजाओं के सर डर जाए और इसके साथ साथ उसने लियोनार्ड और उसकी रानी को भी अपमानित किया है। इसलिए लियोनार्ड उसको और उसके सारे आदमियों को मार देता है और अब सबको पता चल चुका है कि जंग छिड़ चुकी है, जिसमें लाखों सिपाही यूनान पर हमला करने वाले और वे सबसे पहले स्पार्टा पे हमला करेंगे। इसलिए लियोनार्डस उन पर हमला करना चाहता है, उनसे युद्ध करना चाहता है, पर यह फैसला उसके हाथ में नहीं होता। हालांकि वो एक राजा है, लेकिन स्पार्टा में कुछ रीति रिवाज है। अगर उसे युद्ध करना है तो उसे ओरेकल्स के पास जाना होगा और अगर ओरेकल्स बोलेंगे कि स्पार्टा को युद्ध करना चाहिए तभी वो युद्ध कर पाएगा। ओरेकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाती है। स्पार्टा में बहुत ही पुरानी रीति रिवाज है। यहाँ पे कुछ बूढ़े पाखंडी लोग हैं जो ओरेकल्स को अपने वश में रखते, यानी कि वो स्पार्टा की जो जवान लड़कियां होती है उनको अपने पास रखते और उनके जरिए ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। अब लियोनार्ड इनके पास आता है और अपनी सारी रणनीति बताता कि फारसियों के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन अगर हम उन्हें पहाड़ी दरों में यानी कि नर के द्वार भेज दे तो वहां उन्हें हराया जा सकता है। वो बूढ़े पाखंडी लोग पूछते हैं कि पहले ये बताओ चढ़ावे में क्या है। लियोनार्डस उन्हें सोना देता है। वो बोलते हैं कि अगस्त का महीना है, कार्नियों का त्योहार आ रहा है और स्पार्टा कार्नियों के दौरान कोई युद्ध नहीं लड़ता। इस बात से लियोनार्डस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि स्पार्टा का हर एक जवान लड़ते लड़ते मर जाएगा। स्पार्टा के बदखंडी बूढ़े लोग जक्स से मिले होते और वहां पर जक्स के लोग आते हैं, उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल ये पूरा संदेश गलत होता है क्योंकि उन्हें लालच में लियोनार्डस को ये बताया होता है कि तुम जंग नहीं लड़ सकते। अब लियोनार्डस बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे जंग पर नहीं जा सकते। उनकी रानी उससे बोलते है कि हमारे राजा इतने परेशान क्यों। वो कहते हैं कि मैं स्पार्टा को खत्म होते हुए नहीं देख सकता, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी रानी बोलती है कि आप यह मत सोचे कि आप एक राजा। और देखते कि हजारों जहाज वहां पहुंच चुके हैं और फारसियों की तादाद लाखों में, जिन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन इनकी रणनीति के मुताबिक जिन पहाड़ियों पर ये है उन्हें नर्क का द्वार कहा जाता है। यहाँ के रास्ते बहुत कठिन है और यहाँ से बाहर जाने का यानी कि स्पार्टा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते पे ये इस पूरी सेना से लड़ सकते हैं क्योंकि इन रास्तों में फारसी की पूरी सेना इनके साथ एक साथ नहीं लड़ सकती, उन्हें कुछ कुछ करके ही आना पड़ेगा। और अब राजा लियोनार्डस अपने सेनापति से पूछता है कि क्या हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है। उसका सेनापति बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर एक अलिट्स आ जाता है। वो बोलता है कि राजा साहब, पीछे की चट्टानों से एक रास्ता है, वो चरवाहों का रास्ता है। अगर फारसियों की सेना वहां से आ जाए तो वो हमें चारों तरफ से घेर लेगी। ये वही कुबड़ा इंसान होता है जो पूरे सफर में इनका पीछा कर रहा है और वो राजा से बोलता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं फारसियों को मारूंगा। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो युद्ध लड़ सके। लियोनार्डस उससे मैं अपंग पैदा हुआ और इसलिए मेरे माँ बाप को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुझे स्पार्टा में फना कर दिया जाता, क्योंकि स्पार्टा में अपंग बच्चों को मार दिया जाता है, इसलिए उन्हें स्पार्टा छोड़ना पड़ा। वो बोलता है कि मुझे मेरे पिता ने युद्ध करना सिखाया, लड़ना सिखाया। लियोनार्डस बोलते हैं फारसी आगे बढ़ते हैं और ये 300 स्पार्टन उन सबका मुकाबला करते हैं और वो जक्सी के हजारों सिपाहियों को ढेर कर देते हैं जो इनके से मिलने के लिए आता है। लियोनार्डस बोलता है कि शायद मुझे तुम इनके राजा लग रहे। जक्स कहता है कि तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और भूलो मत तुम एक देवता के सामने खड़े और वो भी इतने बेखौफ। मेरे खिलाफ खड़ा होना अकलमंदी नहीं है। लियोनार्डस बोलते हैं कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और योद्धा कम और बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे हंटर से ज्यादा स्पार्टन्स के भालों का खौफ होगा। जक्स कहता है कि वो हमारे हंटर से नहीं, वो डरते हमारी रूहानी ताकत से। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक मेहरबान देवता हूँ, तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने हो और इसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लियोनार्डस बोलते हैं तुम बहुत मेहरबान हो, राजाओं के राजाओं, पर जहाँ तक घुटने टेकने वाली बात है तो तुम्हारे लोगों को मारने के बाद मेरी जांग में अकड़न हो गई, इसलिए घुटने टेकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जक्स उसे डराने की कोशिश करता है पर लियोनार्डस जाबाज है, वो एक योद्धा है, उसकी सारी बातों को टाल देता है और इनकार कर देता है। अब जक्स वहां से लौट जाता है और अपनी सबसे ताकतवर टुकड़ी को होते दहशी दरिंदे होते, लेकिन 300 स्पार्टन्स इन सब का मुकाबला करते हैं और इन्हें भी हरा देते हैं।
ये जंग शुरुआत में तो नामुमकिन सी दिखाई पड़ती, पर आखिर में स्पार्टन्स उनसे लड़कर उन्हें हरा देते। अगली सुबह जर्क्स अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ जादूगरों को जंग में भेजता है, लेकिन पतले रास्ते होने की वजह से वो स्पार्टन्स के साथ आर्किडियस भी के घाट उतार देते हैं। लेकिन आज इस जंग में स्पार्टन के सेनापति का बेटा भी शहीद हो जाता है, इसलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाते। वही दूसरी तरफ अर्ट्स, जो कि कुबड़ा होता है, जो पहले लियोनार्डस का ईश्वर हूँ, मैं बेरहम हूँ, जिसने तुम्हें ऐसा बनाया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जिनकी तुम ख्वाहिश से घेर ले। और यहाँ पर एल्ड्स इनकी बात मान जाता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरत चाहिए और मुझे एक वर्दी भी चाहिए। जर्क्स बोलता है कि दिया जो तुम्हें चाहिए, सब कुछ दिया। वही दूसरी तरफ स्पार्टन्स की रानी लियोनार्डस की बीवी इस कोशिश में होती है कि लियोनार्डस तक, स्पार्टन्स तक फौज पहुंचाई जा सके, लेकिन संसदों को मनाना इतना आसान नहीं होता और सारे संसद उसकी बात मानने से मना कर देते। इन्हीं सांसदों में एक आदमी होता है थ्रोन, जो कि जर्क्स के साथ मिला होता। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से सेना स्पार्टन्स तक ना पहुंचे। रानी रात को उसको मिलने के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी वोट की जरूरत है, संसद में अगर तुम अपना वोट दोगे तो उन 300 लोगों के लिए मदद भेज देंगे। वो बोलता है कि मैं उनकी मदद क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। रानी बोलती है कि वो तुम्हारे राजा है। थ्रोन बोलता है कि जंग और पॉलिटिक्स अलग होते हैं। रानी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल रानी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। थ्रोन बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, और अगर तुम स्पार्टा को और अपने राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। और रानी उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती है। और अगली सुबह जब संसद होता है तो वहाँ पर थ्रोन अपनी बात से मुकर जाता है और वो रानी पर झूठे आरोप भी लगाता है। और इस बात से रानी को गुस्सा आता है और वो उसे चाकू मार देती है। जब वो उसे चाकू मारती है तो उसके कपड़ों से फारसियों के सिक्के पड़ते, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो जर्क्स की तरफ है। और दूसरी तरफ पहाड़ी दरों में, जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है, लियोनार्डस की सेना को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये बात एक आर्किडियम को पता चल जाती है और वो भागता हुआ लियोनार्डस के पास आता है। वो कहता है कि हम मारे गए, हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जर्क्स की सेना पीछे के रास्ते से आ रही है और सुबह तक वो हमें चारों तरफ से ना भागते हैं ना कभी घुटने टेकते हैं, भले उन्हें मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन सबके सामने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम रिलायस है। वो उसे बोलता है कि तुम वापस जाओ और सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जीत की दास्तां सबको सुनाना और रानी के लिए ये संदेश ले जाना। रिलायस वहां से चला जाता है और अगली सुबह इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और जर्क्स का एक आदमी कहता है कि तुम अपने हथियार डाल दो तो तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। स्पार्टा पहले से भी ज्यादा दौलतमंद होगा, बस तुम्हें जर्क्स के सामने अपने हथियार डालने होंगे और अपने घुटने टेकने होंगे। शहंशाह जर्क्स का हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर अर्ट्स भी होता है, जो कुबड़ा, जिसने पीछे का रास्ता बताया होता है। वो लियोनार्डस से बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, इनकी बात मान लो और अपने साथियों की जान बचा लो। और इस टाइम लियोनार्डस को वो रात याद आती है जब उसने सर्द रात में उस खूंखार भेड़िए का मुकाबला किया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब लियोनार्डस अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल फेंक देता है और एल्ड से कहता है कि मेरे भाई, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। और इसके बाद वह अपना भाला भी फेंक देता है और घुटने के बल बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी याद आती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। और तभी लियोनार्डस अपने एक आदमी को आवाज लगाता है, स्टेलिस, और से जर्क्स की तरफ फेंकता है और वो भाला उसका गला छूकर निकल जाता है, जिससे उसके गले में खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी हजारों तीर उसकी तरफ आते हैं और इसी तरह से जाबान स्पार्टन यूनान के लिए शहीद हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ रिलायस रानी के पास पहुंचता है और उसे लियोनार्डस का लॉकेट देता है, जिससे वो समझ जाती है कि लियोनार्डस अब इस दुनिया में नहीं रहे। और रानी उस लॉकेट को अपने बेटे को पहना देती है। और आखिर में रिलायस एक बहुत बड़ी सेना को खड़ी करता है और अपनी भूखी तलवारों से जर्क्स की सेना का इंतजार है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।